अकेला रहना सीखिए, अपने साथ रहना सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मायाराम बापू अपने चैनल साक्षी भाव ध्यान साधना केंद्र में अपने सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक ऐसे विषय पर मैं बात करूंगा जिसे अगर अपना लिया जाए जीवन में, जिसके साथ अगर हम जीवन जीना सीख जाएं, तो सच्चे अर्थों में हम जीवन में खुशी भर सकते हैं। हम सच्चे अर्थों में प्रत्येक पल को जी सकते हैं और अपने जीवन को बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली भी बना सकते हैं, एक ऊर्जामय बना सकते हैं। एक ऐसा स्रोत हमारे जीवन में खुल सकता है शक्ति का, एक एनर्जी का, ऊर्जा का, जिसके द्वारा हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इससे पहले मैं अपनी बात को स्टार्ट करूं, दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए लगातार मेरे साथ और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में उतारिए। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो हमेशा दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है अपनी खुशी के लिए। उसे जो आनंद चाहिए, जो खुशी चाहिए, वो दूसरे से हासिल करना चाहता है। चाहे वो दूसरा मनुष्य हो, दूसरा कोई भी प्राणी हो, पशु भी हो सकता है, चाहे संसार में अनंत प्रकार की वस्तुएं हों, खाने पीने की चीज़ें, पहनने की, मकान, गाड़ी, अनंत प्रकार की जो वस्तुएं हैं, उनके पीछे भागता है और वो सोचता है कि वहाँ से मुझे खुशी मिलेगी और उनमें से वो छोटी छोटी खुशी ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन मनुष्य का ये मन तृप्त नहीं होता है, क्योंकि जो आनंद का वास्तविक स्रोत है, जहाँ पर पहुँचने के बाद हमारा ये मन ठहर सकता है, आनंदित हो सकता है, वो हमारे खुद के अंदर होता है, बाहर नहीं है। आप सोचिए, जो वस्तु हमारे अंदर है, अगर उसे बाहर खोजते रहेंगे तो क्या वो कभी मिल पाएगी? कभी नहीं मिल पाएगी। यही कारण होता है कि मनुष्य पूरे जीवन अथक प्रयास करता है और अनंत प्रकार की वस्तुओं को इकट्ठी करता है, मगर जीवन के अंत तक उसका मन तृप्त नहीं हो पाता है। उसकी अनंत इच्छाएं शांत नहीं हो पाती हैं और वो व्यक्ति आखिर अशांत ही इस संसार से चला जाता है, उसकी मौत हो जाती है। इसलिए किसी ने कहा है कि हर हाल में खुशहाल रहे, निर्द्वंद चिंताहीन हो, मत ध्यान कर तू अन्य का, बस आप में लवलीन हो, बस आप में लवलीन हो। अगर आप वास्तव में खुश रहना चाहते हो तो अपने साथ समय बिताइए। ये बात बहुत अजीब है संसार के लोगों के लिए, क्योंकि कोई व्यक्ति अकेला नहीं रहना चाहता है। इस मनुष्य की अगर सबसे बड़ी सजा है तो वो यही कि इसको अकेला कर दो और वो सबसे अधिक परेशान हो जाएगा। लेकिन सोचिए दोस्तों, कि जब ऋषि मुनि उसी आनंद को पाने के लिए, उस परमानंद को पाने के लिए, जिसे पाने के बाद और कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता है, जिसे जानने के बाद और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है, उसी परमानंद को पाने के लिए, स्वयं को खोजने के लिए, अपने साथ होने के लिए एकांत में जाते हैं, घर परिवार छोड़ देते हैं और जंगल में चले जाते हैं
और वहां पर जाकर के ध्यान करते हैं। क्यों जाते हैं वो लोग? इस समाज में रह करके भी तो किया जा सकता है अगर आनंद यहीं पे हासिल होता है, लेकिन नहीं हो सकता है। जब तक हम संसार में आनंद को हासिल करेंगे तो वो ऐसे ही समझ लीजिए जैसे प्यास बुझाने के लिए ओस की बूंदों को अगर कोई व्यक्ति चाटता रहे और प्यास बुझाने की कोशिश करता रहे, मगर परमानेंट प्यास नहीं बुझ सकती है। आप तृप्त नहीं हो सकते उससे, और आपके ही अंदर एक सुंदर अमृत का तालाब भरा हुआ है। अगर उस मन को वहां पर लेके जाया जाए, अगर वहां पे पहुंचा जाए, तो सोचिए कि जब किसी प्यासे को बहुत सुंदर अमृत का तालाब मिल जाए, ठंडे शीतल जल का कोई तालाब मिल जाए, तो वो भला बाहर ओस की बूंद चाटने के लिए कौन जाएगा? हे दोस्तों, मैं इस संसार को बुरा नहीं बता रहा हूं, ना इंद्रियां बुरी हैं, नहीं संसार बुरा है। सबको रहना संसार में ही है, सब संसार से ही पैदा होते हैं। जब तक जीवन है तब तक संसार में रहना है, मगर जो परमानेंट आनंद मिलेगा, जो ऐसा परमानंद जो कभी नष्ट नहीं होगा, उसका एक ही स्थान है और वो है व्यक्ति के अंदर, स्वयं के अंदर। इसलिए कहता हूं, हे दोस्तों, अकेले में रहना सीखिए, अपने साथ रहना सीखिए, जितना हो सके अपने साथ समय बिताइए। ये एकदम से नहीं होगा, लेकिन अभ्यास कीजिए, धीरे धीरे करके अभ्यास कीजिए। जो समय हमें मिलता है थोड़ा बहुत, उसको अपने साथ बिताइए, और अपने साथ रह करके खुश होना सीखिए। अपने साथ कैसे रहोगे, खुद को कैसे देखोगे, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि संसार में रहने का, लोगों के साथ, वस्तुओं के साथ रहने का हमें अनंत जन्मों का अभ्यास है। हम अकेले नहीं रहना चाहते, नहीं रह सकता है व्यक्ति, लेकिन अभ्यास करने से सब कुछ संभव है। अकेले में रहने का अभ्यास करना पड़ेगा। इसी को योग कहते हैं, इसी को ध्यान कहते हैं, इसी को मेडिटेशन कहते हैं। जब भी कहीं भी आपको मौका मिलता है, अपने अंदर जाइए, स्वयं को देखिए। स्वयं को देखना मीन्स साक्षी भाव में हो जाइए। साक्षी भाव ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने साथ हो सकते हैं, और बिल्कुल प्रयास न करने के बाद भी हम एक बहुत बड़ी एनर्जी को हासिल कर सकते हैं। हम अपने आप को जान सकते हैं। पहले तो यही कि अब जो भी सांसारिक कार्य कर रहे हो, उस कार्य के साक्षी हो जाइए, उसे होते हुए देखिए, उसको करते हुए उसका एंजॉय कीजिए, वहीं पर रहिए। अक्सर होता यह है कि हम कार्य यहां पर कर रहे हैं और हमारा मन कहीं दूसरी जगह होता है। हमारे मन में अनंत विचार दूसरी जगह चल रहे होते हैं, और यही अनंत आते जाते विचार ही हैं कि हमारी ऊर्जा के लेवल को नीचे करा देते हैं, हमें अशांत कर देते हैं, हमें थका देते हैं, और अनंत प्रकार की परेशानियों के कारण बनते हैं। तो इनसे बचने का एक ही उपाय है कि साक्षी भाव में रहना सीखिए। जो कार्य कर रहे हो उसे होते हुए देखिए, और उसके बाद जैसे ही आपको समय मिलता है, उस समय को अननेसेसरी किसी चीजों में उलझाइए मत। मोबाइल, टीवी, फालतू की बातें,
और अनर्गल की बातें, बहुत सारे ऐसे चीजें, उनमें अपने आप को मत उलझाइए। थोड़ा एकांत में बैठिए और अपनी आती जाती श्वासों के साक्षी बन जाइए। फिर देखिए, आप कुछ समय के बाद ही आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपके अंदर से ही खुशी का, आनंद का एक सागर उमड़ेगा। आप प्रत्येक क्षण आनंदित रह पाओगे। चाहे परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल हो आपके, फिर भी आप विचलित नहीं होंगे, फिर भी आप आनंदित रह पाओगे। और फिर आपको अकेले में रहने में आनंद आने लगेगा, आपका ध्यान लगने लगेगा, आपके अंदर से ध्यान प्रकट होने लगेगा और धीरे धीरे आप उस अमृत कुंड की तरफ बढ़ने लगोगे, जहां पे पहुंचने के बाद आपका मन ठहर जाएगा, शांत हो जाएगा और एक दिन आएगा कि आप अपने जीवन लक्ष्य को हासिल करोगे, जान पाओगे अपने आप को, मिल पाओगे उस परम पिता परमात्मा से, जो हमेशा हर क्षण हमारा इंतजार कर रहा है, हमारी राह देख रहा है कि कब हम इस संसार से मुंह को मोड़ के, यहाँ से अपने मन को हटा करके और उसकी तरफ मुड़ेंगे, उसकी तरफ जाएंगे। वो बाहें फैलाए हमारे स्वागत के लिए तैयार खड़ा है। तो हे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए अवश्य मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और साक्षी भाव में जीते रहिए।